नमस्कार, मेरा नाम है सत्संग और आज मैं एक बहुत ही ख़ास इंटरव्यू करने जा रहा हूँ क्योंकि हमने पिछले काफ़ी सारे ऐसे इंटरव्यू किए हैं जो किरण चौधरी मैडम के ऊपर किए हैं, जिसमें अलग अलग राय भी आपकी आई, कमेंट भी आए। लेकिन आज हम किरण चौधरी मैडम खुद रोहतक में स्टेट लेवल का एक प्रोग्राम था, तो उसमें रिक्वेस्ट किया कि आप मैडम आप हमसे 2 मिनट बातचीत कीजिए। मैम आपका स्वागत है। जी सत्संग जी। अच्छा मैडम, ये अभी तो आप कांग्रेस में बिल्कुल आपने शुरुआत पॉलिटिक्स की कांग्रेस से की, चौधरी बंसीलाल जी जिनकी लेगेसी आप कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं, उनका भी सब कुछ कांग्रेस में रहा, फिर एकदम से स्विच किया, तो क्या सब कुछ आसान रहा? नहीं सत्संग जी, आसान कुछ नहीं होता ज़िंदगी के अंदर। कई बार ऐसे बहुत कड़े फैसले लेने पड़ते हैं जब कोई और विकल्प रहता नहीं है। और आपने जैसे कहा कि शुरुआत से ही मैंने तो कांग्रेस की पॉलिटिक्स करी, 40 साल मैंने जो है इस पार्टी को दिए और बड़ी निष्ठा के साथ काम करा, बहुत ईमानदारी के साथ करा, और पार्टी ने भी मुझे प्लेटफॉर्म दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन अब इस तरह की परिस्थितियां बन गई हरियाणा के अंदर कि सारा कुछ जो है वो एक ही जगह जो है कंसंट्रेट कर दिया गया। अब जैसे शैलजा जी हैं, रणदीप जी हैं, मैं हूँ, सारों को दरकिनारे जो है पूरी तरह से कर दिया गया। और एक वो कहते हैं ना, पिता पुत्र का जो है सिलसिला पूरा का पूरा रह गया। तो ये कांग्रेस ना रह के ये हुड्डा कांग्रेस जो है वो बना दी इन्होंने। जो भी इनका जो है, इनका कोई चमचा ना हो या इनसे इत्तेफाक ना रखता हो, जो अब जो इंडिपेंडेंट अपनी ये रखता हो, मतलब उसकी हैसियत रखता हो, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और समय समय पर ऐसे षड्यंत्र रचते आए हैं कि हमारे जैसे लोग जो हैं, जो निष्ठा ईमानदारी के साथ काम करते हैं, वो फिर आदमी जो है ना, वो पानी जब सिर से ऊपर चला जाता है तो फिर कोई बात रहती नहीं है। तो वो उस हालात के अंदर जो है ये कांग्रेस को आज जो है बिल्कुल ही वेंटिलेटर, जैसे मैं कहती हूँ, कांग्रेस को वेंटिलेटर के ऊपर लेकर आ गए। हर एक आदमी को जो है इन्होंने कोशिश करी है कि आधा तो कांग्रेस भगाई दी सारी। आप इंद्रजीत से देख लीजिए, राव इंद्रजीत देख लीजिए, धर्मवीर जी को देख लीजिए, वीरेंद्र सिंह जी को देख लीजिए, रमेश कौशिक देख लो, फिर ये अशोक तंवर चले गए, नवीन जिंदल चले गए, और फिर जो है मैं भी अब चली गई हूँ। तो ये सारा का सारा जो है पार्टी के अंदर ये होता है कि जो कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस का जो स्ट्रेंथ है वो उसके नेताओं के अंदर जी। हर एक नेता अपना अपना जो है वजूद रखते हैं। शैलजा जी का अपना वजूद है, बड़ी सीनियर लेडी हैं, नेता हैं, प्रदेश का संभाला हुआ कार्यभार, मतलब केंद्र की मंत्री रही हुई हैं, प्रभारी रही हैं प्रदेशों की जी। उनका अपना कार्य क्षेत्र है, उनके साथ अपने लोग जुड़े हुए हैं। इसी तरह से रणदीप सुरजेवाला जी के साथ हैं, इसी तरह से मेरे साथ हैं। जो हुड्डा साहब के और उनके पुत्र के साथ नहीं लगे हुए और जिनको वहां स्पेस नहीं मिलती, वो हमारे पास हैं जी। तो जब चुनाव आता है, कांग्रेस कैसे आगे निकलती है कि जब चुनाव आता है सब लोग मिलजुल कर जो है जब काम करते हैं तो फिर आगे वो चीज़ बढ़ती है और सारे के सब का योगदान होता है। जैसे मसलन तौर पे 2005 के अंदर हवीपा का विलय जो है वो कांग्रेस के अंदर मेरे जरिए हुआ था जी। तो कांग्रेस का जो था उस समय हवा भी एंटी, ये चौटाला एंटी थी, प्लस आपका हवीपा का कार्यकर्ता आपके बीच में आ गया। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है उन्होंने काम करा, सबने काम करा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी और हवा के कारण भी और हवीपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके कारण भी। नतीजा ये हुआ कि हम 67 सीट्स उस समय लेकर आए। सारे लोग इकट्ठे थे, सबने जो है उसके अंदर काम करा था, जोर लगाया था। तो ये कांग्रेस की स्ट्रेंथ है। अब ये स्ट्रेंथ को आप बिलिटल करके उसको बिल्कुल ही विटल आउट कर रहे हो। यू हैव विटल्ड आउट दैट स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ थी ये कह के कि बस मैं और मेरा पुत्र, कि कोई भी, अब ये जो है रोज रात को मुख्यमंत्री बन के सोते हैं जनाब, बेटे भी और वो भी। अब ये भी नहीं पता चलता है वो कई बार पिता मुख्यमंत्री की रेस में है या बेटा है। बेटा तो बहुत ही तेजी से आगे भागने की चक्कर में रहते हैं।
तो ये जो है सामने कोई भी नेता, इनके सामने जो है किस उसका अगर वजूद है वो कैसे उसको नष्ट करो, खत्म करो, ताकि कोई विकल्प हमारे सामने ना बन पाए। ये इनकी नीति जो है ये रहती है। मैडम, आपका जो जाने का, बीजेपी में ज्वाइन करने का, कांग्रेस छोड़ने का जो रीजन देखा जा रहा है, वो लोकसभा में श्रुति चौधरी को टिकट ना देना देखा जा रहा है, क्या सिर्फ इतनी बात है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, हर चीज जो होती है ना, आहिस्ता 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 करके ये जब बढ़ती है और जो है एक ऐसा समय आ जाता है कि वो बांध जो है पूरा ही टूट जाता है, वो वाला सिलसिला जो है, ये ब्रेकिंग पॉइंट मेरा आ गया था। और ये अभी से नहीं, अब जब चुनाव श्रुति ने लड़ा, 3 चुनाव श्रुति ने लड़े हैं, श्रुति के चुनाव के अंदर पूरी तरह से इन्होंने जो है कोशिश करी कि विपरीत तरीके से जो है उनको हराया जाए। पूरी भर सक इन्होंने प्रयत्न करा, हर तरीके से जो है लगे रहे। फिर जो है चाहे हमारे कार्यकर्ताओं की बात हो, अपेक्षा हमारे कार्यकर्ताओं की हुई, हमारे इलाके का जो है जो विकास की बात थी वो पूरी नहीं हो पाई। आप देखिए, सड़क की मसलन बात कर लो, जहाँ आपका खेजड़ी मोड़ के बाद जो है सड़क जो शुरू हो जाती थी, पता चल जाता था कि अब भिवानी जिला शुरू हो गया। तो मतलब इस तरह की इनकी बहुत ही छोटी सोच की मानसिकता है, बहुत ही छोटी मानसिकता है। अगर इन्होंने सारा कुछ जो है बराबर का बांट के दिया होता, नौकरियों में भी और दूसरे उसमें भी, तो ये हालात नहीं होते। लेकिन इन्होंने सारा कुछ जो है उसके ऊपर कुंडली मार ली और उसका नतीजा ये हुआ कि जो है बाकी इलाके, बाकी कार्यकर्ता सारे के सारे वंचित रह गए। सो नेचुरली इस तरह की जब अनबैलेंस होता है, डिसबैलेंस हो जाता है, तो फिर नतीजे तो खराब आते ही हैं। साथ के साथ फिर इस बारी ये भी है कि चुनाव के टाइम, पार्लियामेंट का चुनाव था, जो 2 चुनाव श्रुति, एक चुनाव तो जीती, जो 2 चुनाव उसने लड़े वो बिल्कुल ऐसे चुनाव थे जब बिल्कुल मोदी जी की वेव थी और दूसरी बार वो पुलवामा की वेव हो गई। तो उस समय भी श्रुति ने उतने वोट लिए जो हमारे निजी वोट थे, करीब 3-4 लाख जो है वोटें उसको जो आई हैं वो हमारे अपने कारण आई। वो तो बात ये थी कि सारा का सारा सिलसिला ही ऐसा हो रहा था, दोनों बाप बेटा लड़े थे, वो ही हार गए। बाप बेटा भी तो लड़े थे, सोनीपत रोहतक। हाँ, सोनीपत, और सोनीपत से तो बहुत अच्छे माध्यम से 1,63,000, हाँ, उससे हारे। और इसी तरह से केंद्र के भी बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं वो भी सब हार गए। तो ये तो हमारे ऊपर नहीं लागू होती ना। तो अब आप लागू करते हैं कि भाई 2 बारी जो है हारी हुई है। आपका जो पार्टी का सर्वे आता है, उस सर्वे के अंदर श्रुति सबसे ऊपर है, 56% पे है। ये जो दान सिंह है ये 32% पे है। तो अब सर्वे जो है, फिर ये सारी चीजें, ये औपचारिकता, ये तो इसका मतलब खाली खाना पूर्ति कर दी ना। जो हक है वो केवल उसको श्रुति को डिनाई करा गया। जब उसने 15 साल इतना काम, 10 साल काम करा वहाँ पे, सारे लोग उसको जानते हैं। इस बार ये सिंपैथी भी श्रुति के प्रति बहुत थी। आपने केवल उसको इसलिए टिकट डिनाई करी क्योंकि वो मेरी बेटी है और मेरी बेटी है और चौधरी बंसीलाल जी की वारिस है और वो उसको आगे लेकर जाएगी, तो फिर पुत्र के सामने खड़ी होएगा कोई ना कोई। आप समझ रहे हैं? तो इसको पहले से ही जो है इसको नीचे खत्म कर दो। ये भी तो पुत्री मोह हो गया, जैसे उनको पुत्र मोह हो गया हुड्डा साहब का, कभी पुत्री मोह नहीं, कोई पुत्री मोह नहीं। श्रुति का जो है पार्लियामेंट पहले लड़ी हुई थी, वो उसका जो आपका अगर सर्वे में नहीं आता तो कोई बात नहीं थी। जब सर्वे में है, सारा कुछ है, तो फिर आप क्यों डिनाई कर रहे हैं? आपने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से राव दान सिंह की मदद की थी, उस समय तो आप कांग्रेस में थे। देखो, भिवानी महेंद्रगढ़ में उन्होंने जब टिकट मिल गई, चलो पार्टी की टिकट है तो मिल गई, हमने साफ स्पष्ट तरीके से मैंने कह दिया कि जो है वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आपने मेरा दफ्तर खुलवाने, उनके 2 दफ्तर मैंने खुलवाए, दफ्तर खुलवाया खूब अच्छी तरह से, खुल के मैं उनके लिए बोली है। मैं आज ये बात नहीं कह रही, पंचायत की थी आपने बकायदा, हाँ, पूरा वो पंचायत करी भिवानी के अंदर और खुल के बोली। सारा अखबारों के अंदर भी आया था कि किरण चौधरी ने पूरा साथ दे दिया जी। सारी बात शुरू होगी। उसके बाद जनाब पता नहीं क्या बात हुई, हुड्डा साहब ने उनको ये कह दिया कि किरण चौधरी को कहीं दिखनी नहीं चाहिए, ना तो पोस्टरों में दिखनी चाहिए
ना जो है कहीं और दिखनी चाहिए, और कोई तेरे को जरूरत नहीं है, ये बात उसको कही है। आप सिरसा चले गए थे ना? नहीं, और अब मेरे हल्के के अंदर जहाँ से मैं 5 बारी की एमएलए हूँ, वहाँ पे आप हल्के में जा रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जा रहा है, वहाँ पे प्रोग्राम्स आप कर रहे हैं, फिर आप उदयभान जा रहे हैं, वहाँ वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, दूसरे और अन्य नेताओं को आप लेकर जा रहे हैं, वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हमारे को बोला तक नहीं जाता, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये है कि वो हमारी बेइज्जती करने पे तुले हुए थे। तो ये चीज़ें तो देखो जी, ज़िंदगी के अंदर बड़े स्वाभिमान के साथ मैंने अपना जीवन बिताया है, बड़ा स्पष्ट तरीके से और खुले उससे। हमारे को किसी चीज़ का डर नहीं है, हमने कोई उल्टे काम तो कर नहीं रखे ना, हमारे ऊपर ये हजारों करोड़ों रुपए के केसेस या उनके केस जो हैं, ये ईडी वीडी के जो केस पड़े हुए हैं, जैसे इन लोगों के हैं सारे के सारे। अब जब ये काम शुरू कर दिया दान सिंह जी ने, तो फिर मैंने और श्रुति ने समझा कि अब जो है, क्योंकि श्रुति भी जो है कार्यकारी अध्यक्ष भी थी जी, एक सेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप अगर हमारे को साथ रखते, साथ लेकर जाते, निश्चित तौर पे आपको फायदा पहुंचना था। जब आप हमारे को साथ नहीं लेकर जा रहे हो, तो ये एक नेगेटिव मैसेज लोगों के अंदर गया, इसमें कोई शक की बात नहीं। हमने तय कर लिया कि चलो भाई, अब ये जो है, अब ये बन के आए हैं, प्रत्याशी बन के आए हैं, तो बीच में ना हम इनके कहीं वो रोड़ा बन जाए अपने, हम शैलजा जी के चले गए। और शैलजा जी का आपने देखा, मैंने पूरा इलेक्शन मैंने उनका, उन्होंने आपको धन्यवाद भी दिया। हाँ, इलेक्शन संभाला उनका, और मैंने खूब मेहनत करी शैलजा जी के लिए। मैडम, एक आरोप ये भी लगता है कि आपने धर्मवीर सिंह की मदद भी की, और चुनाव लड़ते हैं तो वो आपकी विधानसभा में मदद करते हैं, आपने लोकसभा में करते हैं, इनमें कुछ सच्चाई है? देखो, ये तो अब सारी बातें बोलेंगे, सच्चाई ये है कि जो प्रत्याशी एमपी के इलेक्शन लड़ने आए हैं जनाब, अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार रहे हैं। महेंद्रगढ़ से हार गए, उनका जो बूथ है वहां से हार गए, उनका जो जिला है वहां से वो हार रहे हैं, तो मेरे ऊपर क्या तोहमत लगा रहे हैं? और आपको एक बात और बताऊं मैं जी, 3 बारी श्रुति जब लड़ी ना इलेक्शन, तीनों बार श्रुति की जमानत जब्त करवा के दान सिंह जी ने महेंद्रगढ़ से श्रुति की जमानत जब्त करवाई थी। हमने तो मुंह नहीं खोला कभी भी, जो हो गया सो हो गया, काम खत्म। हमने पर ये आके वहां पर बोलते हैं तुषाम किरण चौधरी, यूं करके जब ये बोलने शुरू हो गए, तब फिर मैंने कहा भैया क्या बात कर रहे हैं, लोगों को इनकी रेपुटेशन के बारे में मालूम नहीं है क्या? भू माफिया ये हैं, इनके बेटे के ऊपर जो है 13,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन केस जो है वो इनके ऊपर लगा हुआ है। तो लोग जानते नहीं है, ये इतना हजारों करोड़ों रुपए के गबन, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। मैडम, आप बीजेपी में आ गए हैं, आप चाय भी प्लीज साथ। जी, आप बीजेपी में आ गए हैं, तो नया आपको नई पार्टी ज्वाइन की है। अभी तक आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भिवानी भी था, ट्रिब्यून में आपके कवर करते आए हैं सारी बातें। आप बीजेपी को कुछ उनकी कमियां गिनाते, जैसे किसानों के मुद्दे पर, अग्निवीर के मुद्दे पर और लोगों के मुद्दे पर। जाट समाज खास करके नाराज है, क्योंकि अब आप यहाँ आ गए हैं तो आपके लोग भी आपके साथ ही ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो उनकी लेकिन जो एक्सपेक्टेशन आपसे काफ़ी बढ़ गई है कि अब आपकी जिम्मेदारी होगी कि बीजेपी सरकार से वो न्याय दिलाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, ये सारा फैसला लेने से पहले मैंने बहुत सोच विचार करा, और ये जो मुद्दे थे उसके ऊपर बीजेपी ने कोर्स करेक्शन करा, शुरू कर दिया उन्होंने। अब अग्निवीर जो है उसको 8 साल के लिए इन्होंने कर दिया, प्लस उसका जो है ये बना दिया कि उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, प्लस ये कर दिया कि 50% जो है वो एसिमिलेट हो जाएंगे, पहले 25% थे खाली। तो ये तो अच्छी बात है कि मतलब ऐसे लोग क्यों रहें, और वो भी जो एसिमिलेट होंगे वो उनके इसलिए नहीं होंगे कि कोई चमचागिरी कर रहा है या कुछ और कर रहा है, उनका पूरा बाकायदा टेस्ट होगा और उनका जो कार्यकाल है वो पूरा देखा जाएगा इन टोटो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कोर्स करेक्शन पूरी तरह से हो गया। मैं तो एक फौजी की बेटी हूँ जी, आप तो बहुत बेटर तरीके से समझते हैं। हाँ, तो मैं जानती हूँ इस बात को, सारा जगह मेरी बात हुई, सारे के कितने जो हैं हमारे, मेरे तो फैमिली सारा का सारी फौज में है, सबसे मैंने बात करी, सबने कहा अब ठीक है, नाउ थिंग्स आर ऑलराइट, यू नो। सो जब ये बात हुई, जहाँ तक किसानों की बात है, एमएसपी जो है, ये बात भी हमने रखी। आज के दिन प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जो कलम उनकी चली
वो कलम किसके लिए थी? किसानों के लिए थी। किसान निधि को जो है एक कानूनी तौर पर जो है बना दिया गया, हर एक किसान के खाते के अंदर पैसे जा रहे हैं। वो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बिचौलिए सारे खत्म कर दिए, जी, है ना। अब जो है खरीफ की जो फसलें हैं उनकी इतनी जबरदस्त एमएसपी बढ़ा दी है कि किसानों को इसका बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। लेकिन एमएसपी की बात हुई है कि सभी क्रॉप्स पे एमएसपी मिल जाए, कोर डिमांड तो यही है, ये कब तक पूरी होगी? कोर डिमांड जो है ये भी पूरी होगी, इसमें कोई निश्चित तौर से मेरे को बिल्कुल कोई शुबा नहीं है। जो कोर डिमांड है वो भी पूरी होगी, आप ये देखते जाइएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये भी करेंगे। मैडम, आप बंसीलाल जी की लीगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन जब हवीपा सरकार थी तो उनको गिराने के लिए खट्टर साहब ही थे जिन्होंने गिराई थी। आज आप बीजेपी में आ गए हैं तो उस चीज़ का आपको मलाल है, सवाल है कि भाई वो जो हुआ? देखो, समय समय पे परिस्थितियां होती हैं। चौधरी बंसीलाल जी ने भी अपनी सरकार बनाई थी बीजेपी के साथ मिलकर, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी रही होंगी जो आगे नहीं चल पाया। वो केवल एक या दो के ऊपर तो आप नहीं उसका सवालिया निशान लगा सकते। जो अपने उनके साथ जो एमएलए थे, उनके खुद के जो एमएलए थे, उन्होंने बहुत कुछ करा, मैं नाम लेने की तो ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ये सारी चीज़ें थी चौधरी बंसीलाल जी ने करा, पर उसके बाद हमेशा से बहुत अच्छे संबंध वाजपेयी जी के, चौधरी बंसीलाल जी के, सुरेंद्र सिंह जी के, हमारे बहुत अच्छे संबंध हमेशा से रहे। फिर आपने इस बार ही देखो चौधरी बंसीलाल जी एक ऐसी शख्सियत थी जी, जिनका पूरे हरियाणा के अंदर बहुत मान सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। आज कोई भी नोबडी कैन, वो कहते हैं ना, शो दिस थिंग कैंडल टू हिम, इस तरह की थे। उन्होंने कोई क्षेत्रवाद नहीं करा, सारों को बराबर का दिया। यहाँ रोहतक के अंदर आप देख लो, जितना जो ये पुरानी यूनिवर्सिटी और ये सारा कुछ सारा चौधरी बंसीलाल जी की देन है। जो बल्कि भिवानी में नहीं दिया, वो दूसरे क्षेत्रों के अंदर जो है चौधरी बंसीलाल जी ने दिया। कहा करते थे वो कि भाई मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ तो एक नज़र से बराबर का पूरे हरियाणा के अंदर। उसका नज़रिया भी, हम उसका नतीजा हमारे को देखने को मिलता है कि जहाँ जिस कोने में मैं चली जाऊँ, सारी जगह से लोग निकल के आते हैं, मेरे को बताते हैं कि बहन जी यहाँ ये करा। अभी मैं रानिया में थी, ओटो झील की बात बता रहे थे, किस तरह से चौधरी बंसीलाल जी ने इसका जीर्णोद्धार और सारा कुछ दिया करा, बिजली किस तरह से आई, किस तरह से सड़क बनाई। तो ये जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो इस तरह के, वो बहुत ही एक ऐसा नेता थे जो बहुत ही दूरदर्शी थे, आने वाले 50 साल की सोचा करते थे। ही वो विजनरी जैसे कहते हैं वो, और ईमानदारी के साथ, कोई भी लांछन नहीं, किसी तरह का वो नहीं, उस तरीके से उन्होंने बंसीलाल जी ने काम करा। अब जो है, बल्कि ये भी जो बने, हुड्डा साहब भी जो बने हैं, ये चौधरी बंसीलाल जी ने बनवाए। अच्छा। यहाँ पर जब इलेक्शन हो रहा था तब इनको जिताने के लिए भी जो है चौधरी बंसीलाल, वो देवीलाल जी के खिलाफ लड़ रहे थे इलेक्शन, तब जिताया भी जो है बंसीलाल जी नहीं था उस समय। इसको भी कोई जुटला नहीं सकता। तो वो तो ऐसा इतना बड़ा वृक्ष थे कि वो वृक्ष में से ये सारे पौधे निकले हुए हैं। और बाद में सुरेंद्र सिंह जी तो जो है इनको भूपी भूपी करके बुलाते थे, मैंने तो देखा हुआ है अपने घर के अंदर। ये दुर्भाग्य की बात थी कि दोनों, सुरेंद्र सिंह जी का आकस्मिक निधन हो गया, उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी बिल्कुल ही टूट गए, खत्म ही हो गए कि 8-9 महीने के अंदर अंदर खुद भी वो चल बसे। तो कहने का मकसद ये है कि आज प्रधानमंत्री जी अपने चुनाव प्रसार के लिए आते हैं महेंद्रगढ़ में जी, 10-15 मिनट चौधरी बंसीलाल जी के ऊपर बोल के जाते हैं। तो ये एक मैसेज गया लोगों के अंदर। ये दादरी की रैली करते हैं, इन्होंने कोई ब्रीफिंग ही नहीं करी राहुल जी को, वो भी ये बात बोल देते। तो वहां जो सारे के सारे लोग थे बंसीलाल जी के, आज बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में मेरे को हजारों लोग मिले होंगे जिन्होंने बंसीलाल जी का नाम लेके और बताया मुझे सुरेंद्र सिंह जी के साथ काम करा हुआ। तो ये इन चीज़ों का पॉलिटिकल एक मैसेज होता है, मैसेजिंग होती है। वो मैसेजिंग आप केवल और केवल इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आज आप जो है वो समझ रहे हो कि ये सारी लेगेसी जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए और केवल हुड्डा और उसका लड़का जो है वो नजर आए सामने, पिता और पुत्र, बाप बेटा, उसके अलावा तीसरा का किसी का कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों के बीच में ये बात गई तो लोग समझदार तो हैं जी, और उसका नतीजा सामने आया।
जी मैडम, आप क्या राज्यसभा जा रहे हैं और जो तोशाम की सीट है क्या वो श्रुति को मिलेगी? देखो, ऐसी कोई बात हुई है या ये नेचुरली अंडरस्टूड देखो बात ये है? सारी बातें जो हैं ये उड़ती रहती हैं, कौन कहाँ जा रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मैंने तो बिना शर्त, सच्चाई है ये, बिना शर्त मैंने ज्वाइन करा है। मेरी जो वो जो है ना यूजफुलनेस होगी वो ये पूरी तरह से वो करेंगे। और मेरे को कहा गया है कि आपको हमने राजस्थान में इस्तेमाल करना है, हरियाणा में करना है, दिल्ली में भी मैं डेप्यूटी स्पीकर रह चुकी हूँ जी, रह चुके हो वहाँ पर, कि दिल्ली में भी करेंगे। यूपी तक का जो है मेरे को कहा है कि आपको इस इलेक्शन में हम घुमाएंगे। सो इस तरह की मतलब जो पोटेंशियल आज जो कांग्रेस के पास था वो पोटेंशियल तो आपने यूज करा नहीं। अब ये जो है उस पोटेंशियल को देखकर उसको यूज करने के लिए तैयार। मैडम, पार्टी हाईकमांड से तो आपकी बहुत अच्छी राब्ता, राहुल जी हुई, प्रियंका जी हुई, सोनिया गांधी हुई, उनसे बात कर सकते थे अगर हुड्डा साहब नहीं मान रहे थे। सारी बातें करी जनाब, ये बात नहीं है कि नहीं करी, लेकिन अब यहाँ बोलने की बात नहीं है क्योंकि मैं उनका बहुत मान सम्मान करती हूँ। अपने जो शीर्ष नेतृत्व था हमारा, क्योंकि बहुत अरसे से मैंने काम करा उनके साथ, तो वो वाली बातें अब छोड़ दीजिए। पर ये स्पष्ट हो गया था हमारे को कि अब जो है हुड्डा को सारा कुछ जो है कमान संभाल दे चुके हैं और आने वाले समय में जो ये कहेंगे वही होगा। और ये इसी तरह के षड्यंत्र होते रहे। अब मसलन तौर पे मैं आपको बताऊं, ह्यूमिलिएशन किस तरह से करा जाता है। मैं आपको अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानती, लेकिन आप एक स्टार प्रचारक की लिस्ट निकालते हो जो हर एक इलेक्शन के अंदर निकलती है। जी जी जी। 40 उसके अंदर 40 लोगों के उसमें नाम है। ऐसे ऐसों के नाम है जो मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं है। आप, मेरा तो वैसे ही अधिकार बनता है, सीएलपी लीडर मैं रह गई हूँ, 5 बार एमएलए हैं, 5 बारी की एमएलए हूँ। बंसीलाल जी का लेगेसी आपके पास। चलिए लेगेसी भी आप छोड़ दीजिए, कांग्रेस की लेगेसी देख लो मेरी। जी जी जी। कांग्रेस में जो मैंने काम करा है, और फिर जो है श्रुति जो है एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, बाकियों के आप नाम डाल रहे हैं। वो जितेंद्र भारद्वाज का वहां से डाल दिया। आप देख रहे हैं क्या वो उसकी सीनियरिटी श्रुति के सीनियरिटी से ज्यादा है, कम है? आप इस लेवल पे उतर आए हैं, इतनी घटिया सोच है आपकी, मैं तो घटिया कहूंगी। जब आप इस लेवल पर आ सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। जी मैडम, आखिरी सवाल, जाट समाज जो है बीजेपी से खासा नाराज है, ये बात कांग्रेस में थे आप भी कहते हो और ये अंडरस्टूड है, उसको कैसे मनाएं? क्योंकि बीजेपी ने भी आपको साधा है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है, उनको कोई ऐसा जाट फेस चाहिए था जो जाट की कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी लेके आए, जो ना दबे ना डरे, दबंग हो। और आपका पॉलिटिकल लीगेसी तो आपके पास है ही, इलेक्टोरल आपके पास सारा। मैंने हमेशा से दबने की बात ही नहीं है। जब कोई गलत काम करा नहीं है, कोई कमाई ऐसी करी नहीं है जहाँ पे मुझे डरना पड़े, तो किस बात का दबना। मैं तो लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, चाहे विधानसभा में हो चाहे बाहर हो। विधानसभा में आपने देखा बिल्कुल पुरजोर तरीके से जो है मैंने ईमानदारी के साथ पार्टी की इश्यूज उठाई। मैं उनमें से नहीं हूँ कि नीचे नीचे से हाथ मिला लूं। जो करना है वो खुल के करना है, नीचे से हाथ मिलाने के क्या बात। अब आप देखिए, मैंने पहले भी एक उसमें बोला था, आपके भी मैं बता रही हूँ। अब किस तरह से कार्रवाई होती है, अब क्या कांग्रेस करेगी और क्या रह गया। सीएलपी लीडर हैं आप, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं विधानसभा के अंदर। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं जब विप जारी करी जाती है, क्योंकि वोटिंग होती है। विप जो है, मेरे को जो विप दी गई, रात के समय सबको विप जारी हो जाती है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने सब कुछ वो जो है साइन करा था जब मैंने फोटो ली थी उसकी। मेरे को जो विप जारी करी गई, सुबह जब विधानसभा के अंदर जा रहे हो 10 बजे, अब आप ये देखिए, अगर मैं रात को निकल जाती, दिल्ली की तरफ चली जाती, तो मेरा तो काम हो गया था पूरा, क्योंकि विप जारी करी हो और आप ना हो तो आपकी सदस्यता खत्म हो सकती है। मेरे को ऐसे टाइम पे लास्ट मिनट पे विधानसभा के अंदर जब मैं जा चुकी हूँ,
तब मेरे को विप दी जाती है। मैं आपको दिखाऊंगी, जी। आई विल शो इट टू जी। यू। और मैंने साइन करा, उस पर साइन करा, जब 10 बजे मेरे को साइन अंदर दिया इन्होंने, मैंने साइन करके और टाइमिंग लिखी उसके नीचे, जान के लिखी, बिकॉज आई न्यू ये हालात मेरे इस तरह के मेरे साथ षड्यंत्र ये लोग करते थे। फिर आप जो है कर दिया, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लेकर आ रहे हैं। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन का ये मतलब होता है कि अविश्वास प्रस्ताव जो आप लेके आ रहे हो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, आप बोलेंगे, सारी बात हम लोग अपनी रखेंगे, वो सामने वाले वो भी रखेंगे। तो हमने तो अपना बोल बाल लिया सारा कुछ। जब सामने वालों ने शुरू कर दिया इनका सारा चिट्ठा खोलना, 10 साल में क्या क्या नहीं करा, क्या गबन करे, क्या उल्टा पुल्टा काम करा, ये सारा चिट्ठा जब खोलना शुरू करा, तब उठा के बाहर वॉकआउट करवा दिया, पार्टी को वॉकआउट करवा दिया। ये पहली बार हुआ है कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन विदाउट पुटिंग इट टू वोट पार्टी वॉकआउट कर जाती है, क्योंकि आपके पास वादा नहीं है सुनने के लिए। उन्होंने सोचा होगा ना कि सारी जो हैं चिट्ठे जो हैं अब खुलेंगे और रिकॉर्ड पर आएगी, तो पहले आप सोचते आपने लेके ही नहीं आना चाहिए था। इस तरह से आप पार्टी को खत्म कर रहे हो। जी। इसका क्या वो जा रहा है, व्हाट इज द मैसेज यू आर सेंडिंग? जी मैडम, इसी तरह से 2016 के अंदर करा, 2016 के अंदर शाही कांड का जो ये सिलसिला हुआ, उसके अंदर जो हुआ सबके सामने 13-14 वोटें जो है कांग्रेस की खराब करी गई। सोनिया गांधी जी को उनके मुंह पे बोल दिया गया कि मैं वोट नहीं दूंगा। फिर जो है बड़े बड़े ये करते हैं G20 और G23 और पता नहीं क्या क्या नहीं। तो भैया हम तो कांग्रेस के लोग थे, हमने जो है इनका विरोध करा, उस बात पे विरोध हमने करा तो हम इनके जानी दुश्मन बन गए। ये है कहानी। अच्छा मैडम, मेरा सवाल जाटों का था। जाटों कैसे मनाओ, क्योंकि आप जाट नेता के रूप में आपकी छवि है, बीजेपी से जाट नाराज है, ये आप भी मानते हो, बेशक आप बीजेपी में आ गए, कैसे मनाओगे? क्योंकि मनाना तो पड़ेगा, विधानसभा चुनाव राउंड का कॉर्नर है। सारा 36 बिरादरी जो है, कभी भी, एक तो चौधरी बंसीलाल जी ने ये जाट और नॉन जाट ये वाला सिलसिला हमारे घर में तो कभी हुआ ही नहीं। ये बीजेपी के टाइम में ज़्यादा हो गया वैसे। ये जो है बीजेपी के टाइम में क्या हो गया, ये अब आप बोल रहे हो तो मैं बोलूंगी। ये दीपेंद्र हुड्डा ने तो जो टिप्पणी करी है पंजाबियों के ऊपर कि जहाँ से निकले हैं वहाँ से अंदर बाढ़ के आऊँगा, इनकी संस्कृति हमारे साथ नहीं मिलती, बोला था नहीं बोला था? बोला ना। तो ये तो सारी जगह है एक ही बात, ये कोई दूध का नहीं धुला हुआ, सच्चाई ये है, सब बराबर है। जब आप पूछ रहे हो तो अब मैं तो खुल के बोलूंगी, पहले तो बोल नहीं सकते थे। सच्चाई है ये। तो एक ऐसे समुदाय के लिए जिन्होंने इस देश के अंदर योगदान पूरा दिया है, मैं तो पंजाबियों के लिए आपको मैं बताना चाहती हूँ, विधानसभा दिल्ली की जब मैं स्पीकर थी, डिप्टी स्पीकर थी, उस समय जो है मैं एक बिल लेकर आई जिसको पंजाबी का सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। वो बिल मैं लेके आई जिससे दिल्ली के अंदर आज के दिन सेकंड लैंग्वेज का दर्जा जो है पंजाबी को मिला। दैट बिल वाज ब्रॉट बाय मी इन दिल्ली। यहाँ पे विधानसभा के अंदर आई ब्रॉट इन अ प्रस्ताव, रेजोल्यूशन में लेकर आई कि जो है पंजाबियों को ये कहा जाता है कि ये रेफ्यूजी हैं, रेफ्यूजी की तरह इनको बोल के और इनको वो करा जाता है कि भाई ये आप कानून लेकर आइए कि जो है इस तरह से जो है, क्योंकि ये लोगों ने बहुत योगदान दिया है, हर एक समुदाय का अपना अपना योगदान होता है। तो जो आदमी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से पार्टीशन के टाइम सारे घर बार जल गए, सारा मतलब सारा का सारा परिवार खत्म हो गए, वो यहाँ पर आके फिर दोबारा से जो है बत्रा जी की तरह, बताओ, जिन्होंने दोबारा से जो है अपना शुरुआत करी, ऐसे लोगों को आप यूं कहोगे रेफ्यूजी हैं? कौन से तो ये सारी चीजें जो है, तो आप ये मत कहिए कि जात पात वाला सिलसिला खाली बीजेपी ने करा है, ये तो इधर से कौन सा कम हुआ है, सच्चाई है ये। कांग्रेस को और कौन से बड़े नेता आ सकते हैं बीजेपी में? अब ये मुझे नहीं मालूम कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता, लेकिन मुझे एक बात मालूम है, आज मैंने देखा ये इनका जिस तरीके का काम करने का ढंग है
वो सचमुच में जो है अपना है, अलग है। और फिर साथ ही साथ मैंने ये भी देखा कि देश हित जो है इनके लिए सर्वोपरि है। वो उसका बेसिक एजेंडा जो इनका है वो देश हित है। और एक फौजी की बेटी होने के नाते दिस इज व्हाट जो मेरे को अपील करता है। जी मैडम, आपने हमसे बातचीत की, खुल के बातचीत की, जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद धन्यवाद।